नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ से एक बड़ी आर्थिक राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान कुटाई को लेकर एक अहम निर्णय लेते हुए चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई में 1% रिकवरी छूट देने की घोषणा की है। और इस फैसले से न केवल राज्य के 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों को फायदा होगा, बल्कि 2000 से अधिक राइस मिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का ये कदम किसानों को प्रोत्साहन देगा, रोजगार बढ़ाने और निवेश की गति देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस निर्णय से धान कुटाई की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया और भी तेज होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार इस राहत पैकेज के तहत 160 करोड़ से अधिक की प्रतिपूर्ति देगा और अनुमान है कि इस निर्णय से प्रदेश में करीब 2 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और इसके अलावा राज्य स्तर पर चावल उत्पादन में आत्मनिर्भरता आने से अब पीडीएस के लिए बाहर से चावल मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बचत होगी। गौरतलब है कि सरकार पहले से ही हाइब्रिड धान की कुटाई पर 3% रिकवरी छूट दे रही है और इस पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जाती है। और इस नई घोषणा के साथ योगी सरकार का लक्ष्य किसानों और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाकर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की ओर सशक्त बनाना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये निर्णय राज्य के कृषि और औद्योगिक विकास देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धान की पैदावार पिछले वर्ष से काफी अधिक है। जो हाइब्रिड धान है उसको खरीद के जब मिलों को दिया जाता है, उसमें रिकवरी भारत सरकार के मानक के अनुसार 67% है। पहले से ही यह व्यवस्था चली आ रही है, जब से योगी सरकार आई है 18-19 से, कि उसमें 3% की छूट दी जाती है। अर्थात जितनी रिकवरी उसमें एक्सपेक्ट की जाती है उतनी रिकवरी होती नहीं है। इसलिए धान के काश्तकार को राहत पहुंचाने के लिए उसको भाव अच्छा मिले और साथ ही साथ जो धान कूटने वाले चीनी को मिल है, धान मिल, उनको भी इसलिए कि वो भी प्रोत्साहित हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ पर डेली वेजेस के रोजगार वहाँ पर मिलता है और कुछ लोग परमानेंट रोजगार में रहते हैं। 1800 से ज्यादा धान मिले इस समय संचालित है। तो खुशखबरी यह है कि 3% की छूट हाइब्रिड पर पहले से दी जा रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए का सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करती है। कि धान की पैदावार पिछले वर्ष से काफी अधिक है। जो हाइब्रिड धान है, फेमस भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन को पिछले दिनों फोन पर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से माहौल काफी गर्मा गया था। तो वहीं अब इस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने एक्टर को धमकी देने वाले शख्स को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी ने माफी भी मांगी है। पुलिस ने रवि किशन को धमकी देने वाले शख्स को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अजय कुमार यादव नाम से हुई है और वो पंजाब प्रांत के लुधियाना के फतेहगढ़ मोहल्ला बग्गा काला का निवासी बताया जा रहा है। पूछने पर पता चला कि वो कपड़ा धोने का काम करता है। पिछले दिनों एक्टर को धमकी देने के दौरान आरोपी ने कहा था कि वो 4 दिन बाद बिहार आने पर सांसद को जान से मार देगा। आरोपी की गिरफ्तारी कर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद से आरोपी गिड़गिड़ा रहा है और लगातार माफी मांग रहा है और कह रहा है कि वो मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करेगा। नशे की हालत में उसने गलती कर दी। और गोरखपुर के एसपी सिटी ने बताया कि सांसद रवि किशन को धमकी का। बता दें कि पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई करते हुए आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है, क्योंकि जान से मारने की धमकी दी गई थी। क्या कुछ अपडेट है?
जी अनिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा सांसद भोजपुरी के सिनेमा स्टार रवि किशन को फोन पे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने पंजाब से दबोच लिया। आरोपी की पहचान अजय कुमार यादव के रूप में हुई है, जो खुद को बिहार का आरा जिले का निवासी बता के फोन पर धमकी दे रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि वास्तव में पंजाब के लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। वह फर्जी बिहारी बन के रवि किशन को दे रहा था धमकी, और पुलिस ने इस मामले में उसे जेल भेज दिया है। और वह केवल क्षमा याचना कर रहा था कि मैं दारू के नशे में मैं रवि किशन को ऐसा बोल दिया हूं, मुझे क्षमा किया जाए और मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूंगा। तो क्या ये मामला बिहार विधानसभा से चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं? जी, यह मामला बिहार चुनाव को लेकर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि केसारी लाल यादव ने जिस तरीके से मंदिर आदि पे को लेकर कमेंट किया और यह मुद्दा उठाया, उसी को लेकर रवि किशन ने उसको पलटवार किया था। उसी से यह आरोपी नाराज था। आरोपी का नाम क्या पहले भी किसी अपराध में जुड़ा हुआ है? नहीं, आरोपी का तो अभी तक किसी और पहले अपराध में नहीं जुड़ा है। यह इसका अभी तक पहला अपराध है। पहला अपराध। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है देवेंद्र जी? गोरखपुर पुलिस इस मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है और पूरे मामले की अभी भी छानबीन कर रही है कि यह किसी और गिरोह से नहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने के बाद से पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी को पुलिस ने फिलहाल धर दबोचा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आने के बाद से पुलिस ने फौरन ही एक्शन लेते हुए कार सवार 2 दबंग युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने रॉन्ग साइड से कार चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रोके जाने पर उसके साथ अभद्रता और मारपीट की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद से नगर कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर कानून का पाठ पढ़ाया और सख्ती से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद से दोनों आरोपी युवक चलने लायक तक नहीं बचे थे और कंधे के सहारे हवालात तक पहुंचे। मारपीट और अभद्रता के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई दिखाई दे रही है और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और इस घटना के बाद से शहर में संदेश गया है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही दबंग क्यों ना हो। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज लूट की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के मुताबिक कप्तानगंज थाना क्षेत्र में ये बड़ी घटना हुई है। नहर के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी पर हमला कर करीब 5 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले व्यवसायी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और फिर उसे गोली मारने की धमकी देकर बैग छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके में नाकेबंदी करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बदमाशों की तलाश में छापेमारी तेज करने की बात कही। और इस दिन दहाड़े हुई लूट ने क्षेत्र के व्यापारियों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ा दिया है, जबकि पुलिस पर अपराध नियंत्रण को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। जा रहे थे रास्ते में नीचे बैठे हुए थे, जैसे हमारे गाड़ी के सामने आए हैं वो लाल मिर्च का पाउडर निकाल के मेरे मुंह पे एक मारा है और मारते तुरंत मैं गिर गया हूँ। तो एक लोग कट्टा निकाल के तुरंत मेरा कपड़ा फाड़ने भी लगा, मार भी रहा था और कट्टा लगा था। एक लोग उतर के गाड़ी की चाबी निकाला और इसमें मैं डोलू दूध लाने के लिए रखा था ऊपर और नीचे सामान था, तो मेरा वो डोलू निकाल फेंक दिया, सामान निकाला तुरंत। एक लोग बाइक पर बैठा ही था, हेलमेट लगाया था जो, तो वो क्या बोलते बाइक मुड़ाया हुआ था पहले से, ये तीनों भाग गए। एक लोग लास्ट में जाने टाइम करा था मारो मारो इसको, गोली मार दो गोली मार दो गोली मार दो। मैंने हाथ जोड़ के कहा नहीं भैया मारिएगा मत। आँख वैसे पूरा मुने हुए थे तो भाग गए सब, पूरा आँख। क्या क्या ले गए हैं आपके साथ? सोने का सामान था और चांदी का सामान। कहाँ लेके जा रहे थे उसको? वो दुकान पे ले जा रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर शामली खटीमा मार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे चल रहे गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि जिसमें एक 55 साल के युवक
55 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर लगने के बाद से कार कई बार पलटी खा गई और सड़क किनारे जा रुकी। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार हो रहे सड़क हादसों पर यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सदर तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई चोरी की घटना से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार चोरों ने देर रात कार्यालय की खिड़की उखाड़कर भीतर प्रवेश किया और वहां से कैश चोरी करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय में बेनामे की रसीदों से जुड़े लाखों रुपए का नगद रोजाना जमा होते हैं, जिससे अंदेशा है कि चोरी की रकम भी काफी बड़ी हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल भी शुरू की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान में जुटी हुई है और इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये घटना थाना खालापाड़ क्षेत्र स्थित एक सरकारी दफ्तर में हुई है। प्रशासन ने कहा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। ये तहसील सदर के कैंपस में जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, यहाँ पर कुछ सेंध की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें जो रिकॉर्ड रूम है उसके पीछे की जो अलमारी है उसका एक पल्ला तोड़ा गया है और अंदर जो प्रथम दृष्टया चेक किया गया है जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी सुरक्षित हैं फिलहाल, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट फिर से हम एक बार उसकी काउंटिंग कराएंगे, लेकिन जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी सुरक्षित हैं। हमारी चेस्ट पूरी तरह सुरक्षित है, जो कैश उसमें था पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जो सीसीटीवी की डीवीआर है उसके बारे में शायद कुछ छेड़छाड़ की गई है। इसके बारे में जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। ये जालौन जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जहां पर क्षेत्र के कई गांव में धान के फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है और फसलें सड़कर नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और निवेश दोनों डूब गए हैं। फसलों के खराब होने के बाद से सैकड़ों किसानों ने अपने खेतों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए, जिसमें उन्होंने अपनी तबाही और बेबसी की तस्वीरें साझा की है। कई किसानों ने हाथों में सड़ी फसलें लेकर अपना दर्द बयां किया और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। किसानों का आरोप है कि शासन द्वारा सर्वे के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी लेखपालों ने अब तक नुकसान का आकलन नहीं किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। समस्या भाई सर जी, मेरे एरिया का पूरे ग्राम सानी एरिया का पूरा मोहल्ला पूरा पानी से डूबा हुआ है। धान की स्टोरी आप देख रहे हो, यहाँ ये स्टोरी है, पूरे धान सड़े हुए हैं और यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है, ना कोई प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है, ना हमारी सुनी जा रही है। यहाँ कई शिकायत की अभी तक हमने एसडीएम साहब, प्रधान जी ने, एसडीएम साहब वीडियो सब रहा हर जगह लेटर पैड पे लिख के वहाँ दे रखी है, लेकिन तब भी सुनवाई नहीं। कहीं शिकायत की थी अभी आपने? शिकायत हो जाती, बस पहुंच गई कि आए। लेखपाल साहब मौके पे नहीं आए अभी? अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक सेवानिवृत्त नौजवान मनोज शर्मा ने आत्महत्या कर ली है और उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये पूरी घटना टप्पल थाना क्षेत्र के गांव देवा का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 40 साल के मनोज शर्मा पुत्र प्रसादी लाल शर्मा करीब 3 साल पहले सीआरपीएफ से रिटायर हुए थे और इस दौरान दिल्ली में वो रह रहे थे, लेकिन समय समय पर गांव आते जाते रहते थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल की बस गुजर रही थी और तभी चालक और बच्चों ने पेड़ से लटका हुआ शव देखा और इसकी सूचना तुरंत ही ग्रामीणों को दी गई। परिजनों ने मौके पर पहुंच के शव को पहचाना। मनोज के रूप में पहचान की गई है, जिसके बाद से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा भर के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया।
परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि मनोज दिल्ली से कब गांव आया और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। मनोज शर्मा की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उनकी पत्नी, बेटा और बेटी सहित सभी परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। देर शाम शव को गांव लाया गया, जहां पर शोक और गम का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या थी। पिताजी का नाम कौन से गांव के हैं? देवा का नगला। कैसे खत्म हो गए, क्या बात थी? बात की तो पता नहीं। कौन का फांसी लगा दी। क्या करते थे दादा? रिटायर्ड थे CISF से। लास्ट पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? कब आए थे वहाँ से रिटायर होके? 2-3 साल। 2-3 साल। तो वर्तमान में यहाँ कैसे जीविका करते थे? खेती बाड़ी या ऐसा कुछ और? यहाँ नहीं, तो हम दिल्ली रहते थे। दिल्ली से फिर कब आए यहाँ? ये पता नहीं, रात ही आए कि नहीं कब आए। कब की घटना रही है ये लगभग? रात ये सुबह थी। सुबह। कैसे पता चला? रास्ता के लगा हैंग पेड़ पे, तो कोई स्कूल के बच्चा ने लेके आया ड्राइवर, तो बात थी सुबह बच्चों ने देखा था? ड्राइवर ने। सुबह लगभग कितने बजे का रहा होगा मामला है? सुबह 7-7:30 बजे पता चले। कितने बाल बच्चे हैं इनके? एक लड़का। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर एडीएम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धान खरीद घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर एडीएम रितु पुनिया ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धान खरीद में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने मंडी समिति में अचानक छापा मारकर उस गड़बड़ी का खुलासा किया जिसमें सरकारी खरीद केंद्र पर धान खरीद का खेल चल रहा था। जानकारी के अनुसार ये अनियमितता PCU के केंद्र संख्या 3 पर हो रही थी, जहां पर केंद्र प्रभारी भी मौके पर मौजूद थे और साथ ही खरीद बिक्री की जा रही थी। इसके साथ ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पीलीभीत में एडीएम रितु पुनिया ने ये बड़ी कार्रवाई की है। असल में ऐसा है कि जो किसान हैं उनके धान तुलने की शिकायत लगातार हो रही थी और आज के सभी अखबारों के मुख्य पेजों पे ये खबर छपी है कि किसानों के धान की तौल नहीं की जा रही। इसी सिलसिले में आज औचक रूप से PCU के केंद्र संख्या 3, जिसका केंद्र प्रभारी मुजाहिद अली है, इनके केंद्र का निरीक्षण किया गया। तो गहन निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया और इनके द्वारा लिखित में स्वीकार किया गया है कि जो सचिन अग्रवाल नाम का आड़ती है उसी के थ्रू जो है ये धान खरीदते हैं। आड़ती के खिलाफ मंडी सचिव को कहा गया है विधिक कार्रवाई करने के लिए, लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए, और AR कोऑपरेटिव हमारे साथ हैं और जो इनके जिला प्रबंधक हैं वो अपने केंद्र प्रभारी के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हुए उसकी विभागीय कार्रवाई करेंगे। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो धान खरीद है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं का कार्य है और जो धान खरीद है वो जो हमारे किसान हैं उनको किसी भी कीमत पे उनका शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता संजय शुक्ला जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। धान खरीद के मामले में ये पर्दाफाश किया गया है, घोटाले को लेकर ये खबर बताई जा रही है। जी संजय शुक्ला जी। अनीता, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की बात कर ली जाए चाहे प्रदेश सरकार की बात कर ली जाए, किसान की आय दोगुनी करने की बात कही जाती है, ठीक है, लेकिन धरातल पर होता क्या है? धरातल पर ये होता है कि किसान अपनी फसल को लेकर जो है इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसकी जो किसान की जो वाजिब फसल है उसका वाजिब उसे मूल्य नहीं मिल पाता है, तो उसे औने पौने दामों पे जो है राइस मिलों में या जो आड़ती होते हैं उनके हाथों बेचनी पड़ती है। लेकिन वहीं आपको बताते चलें कि एडीएम रितु पुनिया द्वारा जो है जब मंडी का निरीक्षण किया गया, मंडी के निरीक्षण के दौरान जो है उन्होंने जो आड़त नंबर 3 है उस पर जो छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई में उन्होंने पाया कि किसान का धान न तोलकर आड़ती का धान जो है तोला जा रहा है। तो ऐसे में जो है मंडी जो प्रशासन है या मंडी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जो है एक हड़कंप सा मच गया। वहीं आपको बताते चले कि फिलहाल तो जो है जो सेंटर इंचार्ज था उसको जो है एडीएम रितु पुनिया द्वारा जो पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन ये कोई पीलीभीत के लिए नई बात नहीं है जो कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा हो। यहाँ पर अगर अधिकारियों की बात कर ली जाए, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं
उनकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहती है। अब वहीं आपको बताते चले कि पीलीभीत के जो मंडी सचिव हैं उनके द्वारा भी जो है इन लोगों को बढ़ावा दिया जाता है कि आप धान खरीद छापेमारी करिए। में किसी और भी अधिकारियों का नाम आया है क्या? अभी तक तो आपको बता दें कि एडीएम के द्वारा जो जानकारी दी गई है तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनको सूचना मिली थी कि किसी आड़ती का धान जो है तोला जा रहा है, तो उसी को लेकर उनके द्वारा जो छापेमार कार्रवाई की गई थी। आगे जो भी नाम खुलासे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो कही गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वास्तविक जो सरकार द्वारा कहा जाता है वो किसानों को लाभ सीधा मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।